आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कभी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं, कभी वह वक्री अवस्था में आ जाते हैं और कभी वह मार्गी हो जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव के कारण कभी कभी ग्रह अस्तगत स्थिति में भी आ जाते हैं, जिससे उनके प्रभाव में कमियां आ जाती है और फिर वह समय के साथ ही साथ उनका उदय भी हो जाता है। यह एक प्रकार की खगोलीय घटना मानी जा सकती है, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर एक गहरे रूप से पड़ता है। दरअसल 7 नवंबर 2025 से ही मंगल देव सूर्य के प्रभाव के कारण अस्तगत अवस्था में चल रहे हैं। अब वह 26 मार्च 2026 को पुनः उदयगत स्थिति में आ रहे हैं। इनके प्रभावों में अब अत्यधिक वृद्धि हो जाएंगे। साथ ही साथ 2 अप्रैल 2026 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। अभी तक वह शनि की कुंभ राशि में संचरण कर रहे थे, परंतु अब वह अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में आकर प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर अपना एक अत्यंत सुखद प्रभाव देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका आज पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं मेष राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। मेष राशि के लिए मंगल अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और मंगल के उदय होने से उनकी शक्ति एवं शुभता में वृद्धि हो जाएगी। यह आपके साहस, आपके आत्मविश्वास को पुनः वापस लाने का प्रयास करेंगे। आपके अनेक प्रकार के रुके हुए कार्यों में एक गति आ जाएगी, क्योंकि मंगल देव तो आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं। परिणामतः मंगल देव के अस्तगत स्थिति में आ जाने के परिणाम स्वरूप जो आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमियां आ गई थी, एक निराशा का भाव आपके कार्यों में जो प्रतीत हो रहे थे, कार्य की गति में जो एक अवरोध सा उपस्थित हो गया था, अब वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। आपको मानसिक रूप से एक मजबूती आएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में निश्चित रूप से आपको पदोन्नति भी इस अवधि में हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके व्यवसाय में अनेक प्रकार की नई नई योजनाएं सफलीभूत होगी। आपकी शारीरिक ऊर्जाओं में जहां एक और वृद्धि होंगे, वहीं आपके हर प्रकार के मानसिक उलझनों का भी एक समाधान मिल जाएगा। दरअसल मंगल देव आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे। द्वादश स्थान तो व्यय का स्थान होता है, परंतु इसके साथ ही साथ विदेशों का भी यही भाव माना जाता है। अतः मंगल देव के प्रभाव के कारण यदि किसी भी प्रकार के विदेशों से संबंधित आपके कार्य चल रहे हों तो उसमें उछाल आ जाएगा। आपके लिए विदेश जाना भी सहज हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह समय वरदान साबित होगा, परंतु थोड़े से खर्चे की अधिकता रह सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। मंगल देव अपने चौथी दृष्टि से आपके तीसरे पराक्रम के भाव को देखेंगे। परिणामतः आपके पराक्रम में एक वृद्धि आएगी। आप में एक जोश, एक जुनून पुनः वापस लौट जाएगा, जिसके बदौलत आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चलेंगे। भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे। इस अवधि में आपको अनेक छोटी छोटी कुछ ऐसी यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेंगे। यह तो अर्थ त्रिकोण का भाव भी होता है। साथ ही साथ इस अवधि में शत्रु अब आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु इसके साथ ही अत्यधिक जोश एवं जुनून कभी कभी व्यक्तियों को गुमराह भी कर देता है। अतः किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको इस अवधि में बचकर रहना आपके लिए सफलता का सूत्र माना जा सकता है। यदि आपके कोई भी केस वगैरह चल रहे हों तो उसमें आपको इस अवधि में सफलताएं प्राप्त हो सकती है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। आपके व्यापारिक जीवन में तो पंख लग जाएंगे, क्योंकि अब उनमें थोड़ी सी शक्तियां आ गई है।
परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़े से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार का आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो इस अवधि में थोड़े सोच समझ कर ही आपको करना चाहिए। विलासिता के संसाधनों में भी इस अवधि में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, अतः उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होंगे। इस अवधि में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। यदि आप एक लाल रुमाल अपने पास रखते हैं तो आपके लिए मंगल देव अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध होंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी बातें थोड़ी सी भी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।